नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज सोमवती अमावस्या है। किसी भी अमावस्या के दिन अगर सोमवार पड़ता है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागन स्त्रियां पूजा करती हैं, या तो पीपल के पेड़ की। अगर पीपल का पेड़ ना मिले तो घर में तुलसी जी की पूजा कर लेती हैं। और इसका कुछ विधान है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन, सोमवती जो अमावस्या पड़ती है उसमें अगर हो सके तो तेल और हल्दी, इन दोनों चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आइए आज हम सोमवती अमावस्या की एक सुंदर सी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके 7 लड़के थे और एक लड़की थी। जब उनके यहाँ एक साधु जी आते थे तो वो जब बहू जाती थी और बहू प्रणाम करती थी तो वो साधु देवता बोलते थे कि सदा खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। लेकिन जब लड़की जाके प्रणाम करती थी तो वो कहते थे कि तुम्हारा धर्म बढ़े। एक समय की बात है कि वो बार बार ऐसा कहते थे। लड़की के मन में विचार आया कि ये हमारी भाभी को तो कहते हैं कि सदा सौभाग्यवती रहो, लेकिन हमको नहीं कहते हैं, ऐसी क्या बात है। उन्होंने साधु महाराज से पूछा कि महाराज जी, ऐसी क्या बात है कि आप हमारी भाभी को तो आशीर्वाद देते हैं कि हमेशा सदा सुहागन रहो, लेकिन हमसे कहते हैं कि तुम्हारा धर्म बढ़े। तब साधु महाराज ने कहा कि बेटी, तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं है, विवाह का योग नहीं है, इसलिए हम तुम्हें सौभाग्यवती होने का वरदान नहीं दे पाते हैं और तुम्हारी भौजाई को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। तो लड़की की माँ ने साधु महाराज से कहा कि महाराज जी, ऐसा कुछ बताइए, ऐसा क्या उपाय किया जाए कि जिससे हमारी लड़की का सौभाग्य हो जाए। तो उन्होंने कहा, है बड़ा कठिन उपाय है। लड़की की माँ ने कहा, आप उपाय बताइए, हम सब करेंगे। तब साधु महाराज ने कहा कि 7 समंदर पार एक सोना धोबिन रहती है। अगर किसी भी वजह से सोना धोबिन के यहाँ चली जाए तुम्हारी लड़की और 12 साल सोना धोबिन के यहाँ रहकर उनकी सेवा कर दे और सोना धोबिन प्रसन्न हो जाए, तो सोना धोबिन अगर तुम्हारी लड़की को अपना सुहाग दे देंगी, तुम्हारी लड़की की मांग भर देंगी, तो तुम्हारी लड़की के जीवन में सौभाग्य जरूर होगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। लड़की के माँ बाप विचार करने लगे। उन्होंने फिर हामीकार भर दिया और लड़की का भाई जाकर लड़की को 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ के आ गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और वो लड़की चोरी छुपे सोना धोबिन के घर में रहने लगी और वहीं सारा काम कर देती थी। रात के समय जब सब सो जाते थे तो वो लड़की सोना धोबिन का सारा काम कर देती थी और सोना धोबिन सोचती थी कि हमारी बहुएं सारा काम करती हैं। एक समय की बात है कि सोना धोबिन की बहुएं कहीं बाहर चली गई थीं। सोना धोबिन ने देखा कि यहाँ तो सारा काम हो गया है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी बहुओं से पूछा, कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि काम तो मैंने भी नहीं किया, काम तुमने भी नहीं किया, फिर कौन आकर काम कर गया है। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोना धोबिन एक दिन छुप गई और छुप कर देखने लगी तो उसने देखा कि एक लड़की आई और वो घर का सारा काम, लिपाई पुताई, कपड़े धोना, खाना बनाना, सारा काम करके चली गई है। अगले दिन जब वह लड़की आई तो सोना धोबिन ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के कहा, बताओ तुम कौन हो और तुम हमारा इतने समय से काम क्यों कर रही हो। तब उस लड़की ने बताया कि मैं उस राज्य से आई हूँ और महाराज जी ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है, अगर आप मुझे सौभाग्य दे देंगी, अपना अखंड सौभाग्य हो जाएगा मेरा। तो सोना धोबिन ने कहा, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं और जाओ अपनी शादी की तैयारी करो और मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी और तुम्हें सौभाग्य ज़रूर दूँगी। वह लड़की अपने घर चली गई। वहाँ जाकर अपने माता पिता को सारी बात बताई। माता पिता ने लड़की की विवाह की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीता और लड़की का विवाह का दिन आ गया है। मंडप के नीचे लड़की बैठ गई, तभी सोना धोबिन आ गई और सोना धोबिन ने अपने मांग से सुहाग निकालकर उस लड़की की मांग में लगा दिया। जैसे जैसे सोना धोबिन उस लड़की की मांग में अपना सुहाग लगा रही थी, सोना धोबिन की पीली साड़ी सफ़ेद होती चली गई। सोना धोबिन समझ गई कि उसके पति पर कोई विपदा आ गई है, लेकिन सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और वहाँ से रवाना हो गई। रास्ते में चलते चलते उन्हें पता चला कि उसी दिन सोमवती अमावस्या थी। अब सोमवती अमावस्या को 108 फेरा दिया जाता है। सोमा धोबिन ने वहाँ देखा तो कोई सामान नहीं था, लेकिन बगल में एक मटकी पड़ी थी। सोना धोबिन ने उस मटकी को फोड़ के उसके 108 टुकड़े किए और 108 टुकड़े करके उसी से एक पीपल के पेड़ में परिक्रमा दी और फिर माता को प्रणाम किया। माता से कहा कि हे सोमवती माता, अगर मैंने पूरी श्रद्धा के साथ तुम्हारी पूजा की हो तो मेरा सौभाग्य बना रहे
ऐसा कहकर सोना धोबिन अपने घर की तरफ चल दी। जब घर आई तो देखा कि वहाँ उसका पति मरा पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही सोमा धोबिन ने अपना कदम अपने घर के अंदर रखा, सोमा धोबिन के सौभाग्य से, उसके इतने व्रत के प्रभाव से उनका पति जिंदा हो गया। सोमा धोबिन ने अपने पति को कहा, चलो उठो, मैं आ गई हूँ। सोमा धोबिन ने जैसे ही अपने पति को पकड़ा, उसका पति उठ के खड़ा हो गया। सोमवती माता की कृपा से सोमा धोबिन का भी सौभाग्य अखंड हो गया और उस कन्या का भी सौभाग्य अखंड हो गया। जो सोमवती अमावस्या के दिन पूजा करता है पीपल के पेड़ में, अगर पीपल का पेड़ नहीं मिलता है तो घर में तुलसी माता के पेड़ में पूजा कर लेता है। सोमवती माता उसके सौभाग्य को हमेशा बनाए रखती हैं। बोलो सोमवती माता की जय।